पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, इसमें लेट नहीं करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक, पहला ऑप्शन है, परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करे, घटनाओं के अनुरूप कार्य करे, परिस्थिति और घटनाओं के अनुरूप कार्य करें, या फिर केवल स्वेच्छा से कार्य करें। तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब क्या हो जाएगा, प्रबंधक या क्या करेगा, परिस्थिति और घटनाक्रम इन दोनों के अनुरूप काम करेगा तभी सफल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सोनाली, संगीता, राहुल, सभी को गुड इवनिंग। एक बार क्लास को सभी लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए शुरुआत से ही, है ना। सूर्य प्रकाश, गुड इवनिंग, बिल्कुल सही है सब लोग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, क्लास को सभी लोग शेयर कर दिए, संख्या आज कम से कम 50 प्लस होनी चाहिए, कल 45 तक अपन पहुंच गए थे। गुड इवनिंग सविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, संदीप गुड इवनिंग। पहला प्रबंध शास्त्री और आधुनिक प्रबंध के जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला प्रबंध शास्त्री और आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, इल्टन मेयो या जॉर्ज आर टेरी। तो कौन माने जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाए आपको? सूर्य प्रकाश, गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रबंध शास्त्री और आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हेनरी फ्योल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर भी आप देख रहे हो, इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली क्लास में मैंने बताया था। विष्णु गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ग्रुप में एक बार सभी लोग मैसेज कर दो, एक लोग मैसेज कर दो कोई, सब लोग आ जाए क्लास में। नीतियों की विशेषताएं क्या है? नीतियां, पॉलिसी की विशेषताएं क्या है? नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती है, नीतियां लक्ष्यों की प्राप्ति दिशा में मार्गदर्शन का काम करती है, नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती है, ये उपरोक्त सभी। तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 53 नंबर का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। 53 का सही आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, डी ऑप्शन ही सही होगा इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यह परिभाषा किसकी है? नीतियां वे सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये परिभाषाएं किसकी हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीतियां वे सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हेराज कुंटज की, हेंच वीरेश की, हेराल्ड कुंटज और हेंच वीरेश, या इनमें से कोई नहीं? इनकी है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों की ये परिभाषाएं हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू संदीप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। गुड इवनिंग सजादी। एक कोई गर्ल्स ग्रुप में भी मैसेज कर दो जल्दी से, जो लोग गर्ल्स ग्रुप में ऐड हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं? जॉर्ज आर टेरी, थियो हेमन, कुंटज ओ डोनेल या हेनरी फ्योल। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोग जो सी आंसर कर रहे हैं सबका सही है। आज काफी सारे आप लोग सही आंसर कर रहे हो इसमें। ठीक है, तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर होगा आपका हेनरी फ्योल ही है इसकी, है ना। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक लेखक कौन है? हेनरी फ्योल। आप देख रहे हो बार बार ये वैज्ञानिक आ रहे हैं, है ना। और पहले क्लास में मैंने बता दिया था इनके बारे में कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पटवारी की एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, फ्यूल से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी ऑप्शन सब लोग कर रहे हैं, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। प्रबंध कार्यों को पोस्टकोड के नाम से प्रस्तुत करने वाले कौन थे इसमें? हेनरी फ्योल, टेलर, ब्रेश या लूथर उर्विक? लूथर, गुलिक एवं उर्विक कौन थे, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो प्रबंध कार्यों को पोस्ट कोड के रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन थे? लूथर, गुलिक और उर्विक थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका।
अमित गुड इवनिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा कोई। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना इसमें। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हेनरी फ्योल, एडम स्मिथ, ह्यू हेमन, या इनमें से कौन है। ये इकोनॉमिक्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है ये वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे एडम स्मिथ। कौन है आपके, एडम स्मिथ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर, है ना। सही आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या क्या है, बताएं। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या क्या है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या कितनी है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ, कितनी संख्या है, 3, है ना। टॉप लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। तो ये 3 दिन क्लास हुई है और तीनों दिन क्लास में मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, है ना। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुड, सी आपका सही आंसर है। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताएं कौन सम्मिलित नहीं है इसमें, नियोजन, समन्वय, क्रियान्वयन, निर्णय। तो प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं है। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आज के भी, है ना, डेली रहते हैं, आज के और भी ज्यादा शानदार हैं। तो बताएं जल्दी से, आप लोग शेयर नहीं किए हो क्या आज। हाँ बिल्कुल, सभी लोग क्लास को एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें प्लीज जल्दी से, जिससे संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे, क्लास कम से कम 50+ तो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका समन्वय, इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण में सम्मिलित नहीं है समन्वय, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंधकों की 3 पारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं, कल्पित, लीडर, मेलजोल, प्रवक्ता, लीडर, संयोजक, निदेशक, संयोजक, प्रसारक, या संचारकर्ता, संयोजक, प्रवक्ता। तो 3 परस्पर भूमिकाएं कौन सी बताएं जल्दी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। 3 पारस्परिक भूमिकाएं क्या होती हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये हो जाएगा ए होगा, कल्पित, लीडर और मेल जोल है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइपिंग मिस्टेक ये लग रहा है, लेकिन ए ही होगा इसमें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, गुड। निम्न में से कौन प्रबंधक का एक मान्यता प्राप्त अहम कौशल नहीं है, बताएं। प्रबंधक का कौन से एक मान्यता प्राप्त अहम कौशल नहीं है, अवधारणात्मक कौशल, मानवीय कौशल, तकनीकी कौशल, लेखन कौशल। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। थैंक यू, सभी लोग शेयर कर दीजिए, आरती ने कर दिया शेयर। ठीक है, तो प्रबंधक का एक मान्यता प्राप्त अहम कौशल कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, प्रबंधक का एक मान्यता प्राप्त अहम कौशल कौन सा नहीं है इसमें। तो कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें आपका ए होगा, अवधारणात्मक कौशल होगा। इसको एक बार और मैं चेक करूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको अपन कल फिर से चेक करेंगे, अगर सही नहीं होगा तो फिर से करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी आंसर शीट में यही आ रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रबंधन को निम्नांकित में किस रूप में सबसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, बताएं। प्रबंधन को निम्नांकित में से किस रूप में सबसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, एक प्रक्रिया के रूप में, संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। तो क्या होगा, केवल एक होगा, 3 होगा, 1 या 2 दोनों होगा, ये 3 होगा। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी होगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है इसमें।
ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी होगा इसमें आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ, डी नहीं होगा, सी होगा इसमें। इनमें से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, बताएं। कौन एक प्रबंध प्रक्रिया का तत्व नहीं है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? मूल्य निर्धारण, स्टॉक निर्धारण, नियोजन या नियंत्रण प्रक्रिया। कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रबंध प्रक्रिया का एक तत्व जो नहीं है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका मूल्य निर्धारण, स्टॉक निर्धारण, नियोजन या नियंत्रण प्रक्रिया। प्रबंधन प्रक्रिया कौन से तत्व नहीं है, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा इसमें नहीं आता है। तो कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूल प्रबंधकीय कौशल कौन से बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, मूल प्रबंधकीय कौशल कौन सा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मूल प्रबंधकीय कौशल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मूल प्रबंधकीय कौशल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो ध्यान रखिएगा, मूल प्रबंधकीय कौशल कौन है? तो मूल प्रबंधकीय कौशल इसमें हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ये सभी आ जाएंगे, निरीक्षण करना भी, उत्प्रेरित करना, प्रेरित करना, ये उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड सूर्य प्रकाश, शिवाली राजपूत, गुड इवनिंग। तो करेक्ट आंसर तकनीकी, डिजाइन, प्रशासनिक या मानव, कौन सा होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए इसमें आपका? करेक्ट आंसर है आपका तकनीकी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेवल में क्या आ जाएगा? तकनीकी होगा। तो जो लोग भी ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन सबका सही है। 65 का जो लोग भी ए कर रहे हैं, ये ऑप्शन सबका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है? कार्यात्मक संरचना कौन एक लाभ है, बताएं। यह पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करती है, यह उत्पादों तथा सेवाओं के विकास और विविधता की अनुमति देती है, स्थानीय हितों के साथ आमने सामने का बेहतर संचार होता है, या उन्नत पर्यावरणीय निगरानी होती है। तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्यात्मक संरचना का एक लाभ क्या होता है? तो ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, या पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है हमने, और एमपीपीएससी का टेस्ट सीरीज केवल 300 रुपए में आपको हर एक चीज, लगभग 200 टेस्ट रहेंगे उसमें, जिसमें 151 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, 20 प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, 15 आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, कंप्लीट आपका डिटेल सॉल्यूशन साथ रहेगा। ये लिंक भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप में क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, टेस्ट सीरीज की जिनको भी लेना होगा आज ले सकते हैं, केवल 300 रुपये प्राइस रहेगा इसका। ठीक है, क्योंकि एक महीना बचा है, बिना टेस्ट सीरीज के आप लोग का एग्जाम थोड़ा सा इसमें मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इसकी, सारे सब्जेक्ट की। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम कौन सा है, बताएं। आयोजन, निर्देशन, स्टाफिंग या योजना। यह एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम कौन सा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम कौन सा होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का जो सही क्रम होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। पहले योजना आएगा, ठीक है, फिर आयोजन आएगा, फिर निर्देशन आएगा, फिर क्या आएगा आपका? नियंत्रण आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ, जो लोग भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन सबका सही आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता को एक सफल प्रबंधक द्वारा सर्वाधिक धारण करने की संभावना है, बताएं।
अच्छा पारस्परिक कौशल होना आवश्यक नहीं है, तकनीकी कौशल आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए अकेले पर्याप्त है, तकनीकी ज्ञान वह सब है जो सफलता के लिए आवश्यक है, प्रभावकारिता मानव व्यवहार तक प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सी मान्यता को एक सफल प्रबंधक द्वारा सर्वाधिक धारण करने की संभावना है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, तकनीकी कौशल आपका आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है। यानी कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए टॉप लेवल में, लेकिन ये नहीं है कि केवल टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इसमें आपका, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आपको डिटरमाइन करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सफल टीमें अपने डॉट को विशिष्ट मापनी और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं। सफल टीमें समान उद्देश्यों को, कौशल को, मानदंडों को या भूमिकाओं को। मैनेजमेंट क्या है, आपको सबको पता हो किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है मैनेजमेंट? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अगर जो मैनेजमेंट की परिभाषा आप लोग पढ़ लिए होंगे तो ये भी बन जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं सूर्यप्रकाश। तो सफल टीमें किसको करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, सफल टीमें जो होती हैं सामान्य उद्देश्यों को विशिष्ट मापने और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। देखो, अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अभी 5-6 लोग लिंक को शेयर किए हैं व्हाट्सएप में, सभी लोग मिलकर सपोर्ट किया करिए। स्टेटस में कम से कम आप लोग लगा ही सकते हैं, एक स्टेटस में लगाने से संख्या आप सोचिए, अगर 40 अभी है तो डायरेक्ट ही 100 हो जाएगी। ठीक है, इतनी आपकी शक्ति होती है यूनिट में, आप लोग को ये यहीं पे दिख जाएगा। निम्नलिखित में से प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है? योजना बनाना, स्टाफ भर्ती करना, नियंत्रण करना या संगठित करना। तो निम्नलिखित में से प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है? योजना बनाना, स्टाफ भर्ती करना, नियंत्रण करना या संगठित करना। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखो, अगर आपने ये फार्मूला पढ़ लिया है POIS का, तो आप लोग इसमें कभी भी फिर नहीं भूलोगे इसमें आपका, है ना। P मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन और एक एस रहेगा आपका। तो इसमें जो नहीं आता आपका, कौन सा नहीं आएगा आपका? ये डी आ जाएगा। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टाफ। स्टाफ इसमें नहीं आएगा, करेक्ट आंसर बी होगा आपका। क्लास के ड्यूरेशन बढ़ा दें, और क्लास कितने घंटे की चाह रहे हो आप लोग? चलो आज तो जितने क्वेश्चन हो जाए 1 घंटे कर लेते हैं अपन पूरा। ठीक है, कार्य को न्यूनतम प्रयास, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सबका सही है इसमें। कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय व्यय या बर्बादी से करवाना किसकी परिभाषा है? योजना, दक्षता, प्रबंधन, प्रभावशीलता, किसकी परिभाषा है अंजलि से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी के बिना करवाना, व्यय बर्बादी के बिना लिखा हुआ है ना, किसकी परिभाषा ये? करेक्ट आंसर क्या है? योग्यता की, दक्षता की, प्रबंधन की, प्रभावशीलता की। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 2 आवर का तो थोड़ा सा मुश्किल है सूर्यप्रकाश, लेकिन 1 आवर का कर देंगे अपन। और एक क्लास में बढ़ा दूंगा, दोपहर 1 बजे कर दूंगा मैं कंप्यूटर के एक साथ। आप टेंशन मत लो, पर्याप्त प्रैक्टिस में एग्जाम तक में इन सब का पर्याप्त प्रैक्टिस आप लोग को करा दूंगा, तो आप लोग टेंशन लो ही ना बिल्कुल भी। अगर हम करा रहे हैं क्लास तो पूरा कंप्लीट ही कराएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षता इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। या फिर सैटरडे संडे को मैराथन क्लास में रख सकता हूँ 2 घंटे 3 घंटे का, डेली तो अपन नहीं रख सकते क्योंकि मुझे खुद की भी तैयारी करनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैनेजमेंट की आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोग का, और केवल मैनेजमेंट नहीं, जितने सब्जेक्ट में करा रहा हूँ सबका प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, ईमानदार होना, गलती मानना, अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना कौन से कौशल से जुड़े हैं बताएं? क्षमता से, निष्ठा से, स्थिरता से या सत्यनिष्ठा से। तो किससे जुड़ा है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ईमानदार होना, गलती मानना, अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना, ये किससे जुड़ा कौशल है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो सभी लोग बताएंगे इसे, ईमानदार होना, गलती मानना, अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना कौन से कौशल से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सुबह रख देंगे तो सुबह आप लोग की नींद ही नहीं खुलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्षमता हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ए आएगा, क्षमता इसका करेक्ट आंसर। इस तरह के ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना पड़ेगा, या आपको रटना पड़ेंगे सबको, अगर आपको इथिक्स नहीं पता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णय किसका है? निष्ठापन है, खुलापन है, सामंजस्य है, सत्यनिष्ठा या अखंडता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णय किसकी विशेषता है? ये निष्ठा की, खुलापन की, सामंजस्य की या सत्यनिष्ठा की? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, अब आप लोग शेयर किए हो संख्या को, संख्या अच्छी बढ़ रही है आज क्लास की, आप लोग सभी लोग शेयर किए हैं आज क्लास को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये सामंजस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर होगा आपका ये, ठीक है। जो बच गए हैं वो भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, आप अपना काम अच्छे से करिए, हम अपना काम अच्छे से और बेहतर करते चलेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? बताएं कौन सा एक प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? स्टाफ की भर्ती करना, मूल्य निर्धारण, नेतृत्व करना या योजना बनाना? तो बताएं कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये शायद हो गया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, तो ए ऑप्शन स्टाफ की भर्ती हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं इसको, है ना। प्रबंध प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं, वो 5 तत्व कौन कौन से बताएं? प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व होते हैं, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंधन प्रक्रिया में 5 तत्व, नियोजन, निर्देशन, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंध और नियंत्रण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका बी। वेरी गुड, ज्यादातर लोग इसका बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सौरभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संचालन प्रबंधन का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उन्नत से रचनाबद्ध होता है? बताएं। रसायन विज्ञान और भौतिकी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सूचना विज्ञान या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो संचालन प्रबंधन का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उन्नत से रचनाबद्ध होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फटाफट बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो सही आंसर होगा इसमें आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये सभी इसमें आ जाएंगे इंक्लूडेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वैचारिक कौशल का संबंध प्रबंधन की उस क्षमता से है जिसमें वह रणनीतिक दृष्टि से देख सके कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं, समूहों में विस्तृत समस्याओं को सुलझा सके, संगठन में दूसरों को प्रभावी रूप से समझ सके और सहभागी बन सके, या संगठनात्मक समस्याओं का सही मूल्यांकन कर सके। तो वैचारिक कौशल का संबंध प्रबंधन की उस क्षमता से है जिससे, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उस क्षमता से जिसमें रणनीतिक दृष्टि से देख सके कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं, यही कहलाएगा आपका ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका ये। गुड, बहुत अच्छा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम प्राधिकार रखने वाले और संगठन के पद क्रम में सबसे निचले स्तर पे रहने वाले प्रबंधकों को प्रबंधक कहा जाता है। मध्य स्तर का, उच्च स्तर का, प्रथम पंक्ति का, इनमें से कोई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें। सबसे कम अधिकार रखने वाले और संगठन के पद क्रम में सबसे निचले स्तर पे रहने वाले प्रबंधकों को किससे कहा? ये जो 3 लेयर होती है ना, टॉप, मिडिल और इसमें जो नीचे वाली रहती है इसमें आपका, है ना, लो लेवल, इनसे क्वेश्चन कम से कम नहीं तो हर शिफ्ट में आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो होता है कौन सा लेवल रहता है आपका ये? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रथम पंक्ति आ जाएगा आपका। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, प्रथम पंक्ति या लो लेवल भी कह सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सी होगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी संचालक प्रबंधन के विषय क्षेत्र में आता है? किसके अतिरिक्त सभी संचालन प्रबंधन के विषय क्षेत्र में आता है? बताओ। वित्तीय विश्लेषण, उत्पादों प्रक्रियाओं की डिजाइन, सुविधाओं का स्थान, या उपरोक्त सभी संचालन प्रबंधन के विषय के क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। किसके अतिरिक्त सभी संचालन प्रबंधन के विषय के अंतर्गत आते हैं? ये जो हो जाएगा इसमें आपका उत्पाद और प्रक्रियाओं की डिजाइन करना, ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, बी ये आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका, केवल बी आएगा आपका। संचालन प्रबंध क्या होगा आपका? उत्पादों और प्रक्रियाओं की डिजाइन करना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है।
लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, ये डी होना चाहिए इसमें, इसको मैं चेक करूंगा, है ना। ये किताब में इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये डी होना चाहिए इसमें। इसको भी मैं चेक करूंगा, इसको मैं कल कराऊंगा। अभी मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बुक में बी दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए इसमें डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश अनडेड अनस्पाइल्ड अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आदर्श दुबे, प्रोवेट सेन, अतुल कुमार या अथर्वराज यादव? कौन है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मध्य प्रदेश अनडेड अनस्पाइल्ड अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश अनडेड अनस्पाइल्ड अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक जो है ये प्रोवीर सेन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा। यह निर्धारित करना कि कार्यों को कैसे समूहबद्ध करना है प्रबंधन के किस कार्य का भाग है? बताएं, प्रबंधन किस कार्य का भाग है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण, संगठन, लीडिंग या प्लानिंग, क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। संचालक प्रबंधक के उत्तरदायित्व में शामिल है, संचालक प्रबंधक के उत्तरदायित्व में क्या शामिल है बताएं? नियोजन, है ना, ये बताएं जैसे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संचालक प्रबंधन के उत्तरदायित्व में क्या शामिल होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सभी लोग बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें शामिल क्या होता है? नियोजन, आयोजन, स्टाफ, नेतृत्व और नियंत्रण शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन सबका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बी होगा। एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि वह कार्य करने में सक्षम है, यह कौन सा है? आत्मसम्मान है, आत्महत्व है, आत्म प्रभावकारिता है या आत्मबोध है? अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वो कार्य करने में सक्षम है तो क्या कहलाएगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये कहलाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये कहलाएगा आपका सी, आत्म प्रभावकारिता कहलाता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महाप्रबंधक की बैठक निम्नलिखित प्रबंधकीय प्रकार का संभावित संभव परिणाम है? नियंत्रण का, आयोजन का, निर्णय लेना या नियोजन? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? महाप्रबंधक की बैठक निम्नलिखित प्रबंधन प्रक्रिया का सर्वाधिक संभव परिणाम था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा निर्णय लेना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक अच्छी तरह का डिजाइन किया गया लक्ष्य होना चाहिए। प्रथम पंक्ति के सुपरवाइजरों द्वारा पहचाने जाने योग्य वांछित परिणामों के लिए अल्पकालीन और बहुत विशिष्ट और एक प्रबंधनीय समय सीमा के भीतर ये कार्यों के बजाय परिणामों के संदर्भ में लिखित। तो एक अच्छी तरह डिजाइन किया गया लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, अभी पहली बार पढ़ रहे हो ना सूर्य प्रकाश, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आप करते चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो आपको अच्छे से आने लग जाएंगे। वो एक दो बार पूरे रिवीजन करना पड़ेगा इसको। तो कार्यों के बजाय क्या होना चाहिए? परिणामों के संदर्भ में लिखित होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दी गई स्थिति में उचित प्रबंधकीय व्यवहार जो कई तरीके के तत्वों पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? खुली प्रणाली, आकस्मिक परिप्रेक्ष्य, मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य या एंट्रोपी? तो दी गई स्थिति में उचित प्रबंधकीय व्यवहार जो कई तरह के तत्वों पर निर्भर करता है क्या कहलाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। संतोष, गुड इवनिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से।
तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन आकस्मिक परिप्रेक्ष्य क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग ऐड हैं जो लोग क्लास ले रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय प्रक्रिया का एक आधारभूत कार्य नहीं है? लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग। तो आधारभूत कौन सा नहीं आएगा इसमें, सभी लोग बताएं फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा प्रबंधकीय प्रक्रिया का आधारभूत कार्य नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो आधारभूत नहीं आता है ये वर्किंग नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। डी ऑप्शन सही आंसर, क्योंकि संगठन इसमें आता है, नियंत्रण भी आता है, लीडिंग नेतृत्व भी इसमें आता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। गुड, वेरी गुड। हाल ही में उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार कौन सा है? मध्य प्रबंधक, टीम लीडर, शीर्ष प्रबंधक या प्रथम पंक्ति का। तो उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो उभर रहे हैं अभी है ना, उभर रहे हैं मतलब कि अभी है नहीं, होने वाले हैं, आगे हो सकते हैं ये। तो उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार कौन सा होगा आपका? ये होता है टीम लीडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो पहले से ही है, शीर्ष प्रबंधक पहले से है, प्रथम पंक्ति प्रबंधक पहले से है, मध्य प्रबंधक पहले से है, तो टीम लीडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, विष्णु कुमार गुप्ता क्या हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर को सबसे उचित ढंग से व्यक्त करता है? प्रबंधन निर्णय लेने का कार्य है, जबकि प्रशासन एक कार्यकारी प्रकार है। प्रशासन द्वारा तय किया जाता है कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा इसे कैसे किया जाना चाहिए, जबकि प्रबंधन यह तय करता है कि कैसे और कब करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर है पूरा ये। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। और इसमें आप गद्यांश वाला लॉजिक लगा सकते हो, है ना, कि जो सबसे बड़ा होगा वही सही आंसर होगा, और ये है भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रशासन यह तय करता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि व्यक्ति द्वारा इसे तैयार किया जाना चाहिए, जबकि प्रबंधन क्या बताता है कि ये कैसे करना है, कब करना है। यानी कुल मिला के सिंपल सा है, छोटा सा लाइन आपको समझना है कि रूल कौन बनाता है, रूल या प्लानिंग कौन बनाएगा, ये बनाएगा प्रबंधन। लेकिन उस रूल को या फिर जो प्लानिंग है उसको इफेक्टिव प्रभावकारी रूप से कौन करेगा, कराएगा कौन? प्रशासन कराएगा। इस काम को कौन कराता है? ये प्रशासन। तो रूल बनाता है प्रबंधक और काम कौन कराएगा? प्रशासन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। निम्नलिखित में से कौन यह परिभाषित करता है कि प्रबंधन सार्वत्रिक है, ये सार्वभौमिक है? प्रबंध सिद्धांत और तकनीकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं, उन्हें केवल सामाजिक संगठन पर लागू किया जा सकता है, उन्हें दी गई स्थितियों के अनुरूप संशोधित नहीं किया जा सकता है, या वे कठोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर बताएं जल्दी, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर सही आंसर क्या होगा आपका ये? अच्छा, आप ऐड नहीं है ग्रुप में, ठीक है, तो मैं नंबर दे दूंगा या फिर आपको, आप लोगों को डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा थोड़ी देर से, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा प्रबंध के सिद्धांत तकनीकी के सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं, इसलिए क्या है, सार्वत्रिक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, गुड, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन काम पूरा करने की कला है, ये किसका कथन है बताएं? किसने ये कथन कहा है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? प्रबंधन काम पूरा करने की कला है, ये फोलेट ने कहा है, एल ओरविक ने कहा है, टायलर ने कहा है, ये हेनरी फ्योल ने कहा है। किसने कहा है जल्दी से बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये जो कथन कहा है, ये मेरी फी फोलेट ने कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका ये। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये व्हाट्सएप लिंक मैंने लिंक कर दिया है, पिन कर दिया है, आप लोग क्लास के बाद जब खत्म हो जाएगी क्लास तब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक कला के रूप में प्रबंधन की विशेषता होती है प्रयोग, सूक्ष्म अवलोकन, प्रबंध की अवधारणा, सिद्धांतों का अनुप्रयोग या सिस्टमेटिक बॉडी। तो प्रबंध की विशेषता कौन सी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक कला के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो एक प्रबंधन के रूप में जो कला के रूप में प्रबंधन की जो विशेषता होती है, प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का प्रयोग करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा। निम्न में से कौन एक पेशे के रूप में प्रबंध की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञान का विशिष्ट ढांचा, अप्रतिबंधित प्रवेश, पेशेवर संघ या आचार संहिता। तो प्रबंधन की विशेषताओं के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, प्रबंधन की विशेषताओं के अंतर्गत जो नहीं आता, सिंपल सा आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शन में, अप्रतिबंधित प्रवेश, ये नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए, तो ये आपका ये पहला चैप्टर आपका 3 दिन में बताइए मैंने खत्म किया है, प्रबंध एक परिचय का। नेक्स्ट चैप्टर कल रहेगा आपका क्या? प्रबंध की विचारधारा। तो कल का टॉपिक क्या है आपका? प्रबंध की विचारधारा। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध की विचारधारा। इसके भी हम लोग पर्याप्त क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, डेली 10:15 बजे है, आप लोग डेली 10:15 बजे आया करें और आराम से हम लोग इसको पर्याप्त प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग एग्जाम तक। ठीक है, तो 10:15 बजे टाइम आप लोग याद रखिएगा और व्हाट्सएप में सभी लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ध्यान रखिएगा 6 बजे मैथ की क्लास रहती है, 9 बजे हिंदी क्लास, वो लोग भी आप लोग क्लासेस ज्वाइन किया करें। और कंप्यूटर क्लास मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक क्लास और लूंगा कंप्यूटर की मैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसको आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ, अब बोलोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन अब ये नया टॉपिक आ गया है। नया टॉपिक 5-6 क्वेश्चन आप कर ही लोगे तो फिर क्या रहेगा इसमें कि करना है? करना है, करा दें? बोलो जल्दी से, क्या करना है? 10 क्वेश्चन करा देते हैं क्या? बाकी कल कर लें? फटाफट बताएं जल्दी से, क्या करें? करा दें? 10 क्वेश्चन की कल कराएं आप? MPGK के प्रैक्टिस के लिए PDF में दे दूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, PDF ढूंढना भी पड़ता है इसके लिए। ठीक है, चलिए कर लो जल्दी से फटाफट से, सभी लोग चाह रहे हैं तो कर लो फिर। कर लो जल्दी से, कर लो आप लोग इसको फटाफट, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसमें। रॉबर्ट कल्स के अनुसार प्रबंधकों के पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन से बताएं? कौन से कौशल बताएं? तकनीकी, ये कौन से 3 कौशल बताएं जल्दी से? 10 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका तकनीकी, मानव और वैचारिक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन कर लो जल्दी से, जब काफी लोग चाह रहे हैं इसमें। तो काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पे कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अप्रेरित होगा, टेलर की धारणा किस सिद्धांत की मानता है? एक्स सिद्धांत की, वाई सिद्धांत की, पुरस्कार सिद्धांत की, या जेड सिद्धांत की? किसकी मानता है सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसकी मानता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ये जो मानता है किसकी है, ये हो जाएगा आपका पुरस्कार के सिद्धांत की मानता है। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ये, है ना? सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यह कथन किसका है बताएं? मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यानी केवल पैसा जरूरी नहीं है अच्छा परिणाम के लिए, ये किसका कथन है? एडम स्मिथ का, पीटर ड्रकर का, हेनरी फ्योल का, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो ये जो कथन है किसका है? ये पीटर डकर का कथन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल दिए संस्करण, तो आज कर लेते हैं 10 क्वेश्चन इसको, है ना? तो कल अपन इसी टॉपिक और कंटिन्यू कर लेंगे, इसमें कर लेते हैं। अब जल्दी हो गया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो सकी है, उन्हें अप्रेरित करने में विचारधारा, अप्रेरित करने वाली विचारधारा कौन सी है? पाई विचारधारा, एल्टन मियो की विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा, या कैरेट व स्टिक विचारधारा? तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ? तो इसका 4th नंबर का सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी। कैरेट और स्टिक विचारधारा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ। नेक्स्ट, कौन सी विचारधारा है जो पुरस्कारों को शर्तयुक्त बना देती है? कौन सी विचारधारा है जो पुरस्कारों को शर्तयुक्त बना देती है? कैरेट और स्टिक विचारधारा, पुरस्कार विचारधारा, भव्य और दंड विचारधारा, या पथ लक्ष्य विचारधारा? तो फटाफट बताने के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कहलाता है आपका कैरेट और स्टिक विचारधारा कहलाती है।
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वें नंबर का सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्य कुशलता तथा कार्य रुचियों के नमूने के तौर पे ज्ञान प्राप्त करना है? डेविस का, मिल्टन ब्यूम का, मैकनेयर का, ये कुंटज का? तो किसका कथन है बताएं कि परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्य कुशलता, कार्य रुचियों का नमूने के तौर पे ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो कथन है ध्यान रखिएगा, ये मिल्टन ब्यूम का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेलर, अगला क्वेश्चन है आपका, टेलर के विविधात्मक कार्यानुसार दर योजना के संबंध में सत्य क्या है? ये उच्च दर से निम्न दर की आधी होती है, उच्च दर निम्न दर की 1.5 गुनी होती है, उच्च दर निम्न दर की 4 गुनी होती है, ये उपरोक्त सभी स्थिति के अनुसार है। तो टेलर की विविधात्मक कार्यानुसार दर योजना के संबंध में सत्य क्या है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो ये सही आंसर हो जाएगा, उच्च दर की निम्न दर की 1.5 गुनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे, खत्म हो गए, है ना। 50 क्वेश्चन हो भी गए हैं, क्योंकि 42 पहले उधर हो गए थे, 42 43, और यहाँ पे 7 ये हो गए, 50 कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो लिंक आपको दिया हुआ इसमें, आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगली क्लास में। कल रहेगी क्लास आपकी 10:15 बजे, ठीक है। यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। हिंदी की भी क्लास ज्वाइन किया करें आप लोग, 9 बजे रहती है और 6